दोस्तों, शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ बुध को अल-जौफ़ का दौरा मुकम्मल करके हदूद शुमालिया रीजन पहुँच गए हैं। यहाँ वो वाद अल-शुमाली सिटी का और इसके मुतअद्दिद मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। याद रहे कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ पिछले कई दिनों से अल-कसीम, हाइल, उसके बाद अल-जौफ़, तबूक और अब शुमाली हदूद का इन तमाम इलाकों में बड़े बड़े मनसूबों का इफ्तिताह करते आ रहे हैं। आने वाले दिनों में गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए इन इलाकों में बड़े वसी पैमाने पर मुलाजमतें पैदा होने के वाज़िया इम्कानात पैदा हो गए हैं। दोस्तों, महकमा ट्रैफिक ने एक अहम ऐलान किया है कि वो तमाम गाड़ियां जिनकी इंश्योरेंस नहीं कराई गई होगी, ड्राइविंग के दौरान मुकम्मल कागजात नहीं होंगे और वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी में शुमार किया जाएगा। इसलिए इस पर भारी जुर्माने आयद करने शुरू कर दिए गए हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, अब वो होशियार हो जाएं, क्योंकि महकमा ट्रैफिक अब किसी सूरत में ऐसे अफराद को रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। याद रहे कि एक इतलात के मुताबिक जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन्होंने रिकॉर्ड मुहैया किया है कि तकरीबन 45 से 47% लोग सिर्फ इंश्योरेंस करवाते हैं, जबकि तकरीबन 53% जो गाड़ियां हैं वो इंश्योर्ड नहीं होती हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए महकमा ट्रैफिक ने बहुत सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। लिहाजा अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अपनी गाड़ी की फौरी तौर पर इंश्योरेंस करवा लें। दोस्तों, सऊदी काबीना ने फैसला किया है कि बहुत जल्द वजारत मेहनत और समाजी बहबूद को 2 वजारतों में तकसीम कर दिया जाएगा। इस तरह विजन 2030 को मद्देनज़र रखते हुए दोनों वजारतें मुलाजमीन के लिए बेहतरीन काम का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगी, शहरियों को इनकी काबिलियत के लिहाज से रोज़गार फ्राहम करेंगे। शहरियों को आला फ़नी तरबियत फ्राहम करना, मार्केट के ज़रूरत के मुताबिक और तकाज़ों के मुताबिक शहरियों को रोज़गार के मौक़े फ्राहम करना इन वजारतों के ज़िम्मे होगा। लिहाजा आने वाले दिनों में सऊदी शहरी भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मार्केट में देखने में आएंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी शहरियों के आने की वजह से गैर मुल्की अफराद पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि ममलिकत में एक बड़े बड़े मनसूबे शुरू हो रहे हैं जहां पर गैर मुल्की अफराद की भी अशद ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, सबत अल जारा के चेयरमैन ने पाकिस्तानी ट्रैवल ऑपरेटर मोहम्मद शकील को जान हथेली पर रखकर सऊदी शहरी को गाड़ी समेत सैलाब के तूफ़ान से निकालने से बाहिफाजत निकालने पर एजाज़ से नवाजा है। इस मौके पर एक तकरीब का भी बाकायदा एहतमाम किया गया, जिसमें ममलिकत के आला ओहदेदारों भी मौजूद थे। ये पाकिस्तानी शहरियों के लिए मोहम्मद शकील की जो कुर्बानी है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है कि उसने पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद करवा दिया है। अल-खुबर के इलाके से खबर आई है कि वजारत सेहत ने कार्रवाई करते हुए एक रिहायशी इमारत पर छापा मारकर डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वो घर में कायम करके वो घर में एक अपनी लेबॉर्ट्री बनाकर काम करता था, जिसे सील कर दिया गया है। ये डेंटिस्ट घर में बगैर लाइसेंस के लेबॉर्ट्री चला रहा था और मरीज़ इसके पास आते थे। वजारत का कहना है कि ऐसी किसी भी सरगर्मी के बारे में 937 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी ही एक तफ्तीशी कार्रवाई रियाद में भी हुई है, जहां एक शख्स को सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को इलाज के लिए उकसाने पर उसे पैसे वसूल करता था। ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, सिक्योरिटी इदारों ने एक कार्रवाई करते हुए एक अफ्रीकन शहरी को भारी मिकदार में शराब बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग शराब कशीदा करते और फिर इसे सप्लाई करते थे। इन्हें गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इन्हें सज़ा और जुर्माना किया जा सके। दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी ख़वातीन ट्रांसपोर्ट के किसी भी शोबे में काम कर सकती हैं। इस हवाले से इन पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। ममलिकत में फैमिली टैक्सी सर्विस हाल ही में मुतारिफ़ कराई गई है, जिसके इजाज़तनामे सिर्फ इन्हीं इदारों को दिए गए हैं। अलबत्ता ये टैक्सी सर्विस सिर्फ तरबियती याफ्ता आला सऊदी ख़वातीन ही फराहम करने की मजाज होंगी। फैमिली टैक्सी चलाने वाली ख़वातीन पर यह पाबंदी होगी कि अगर सवारी में कोई बालिग़ खातून ना हुई तो वो सर्विस फराहम नहीं करेंगी।
अगर कोई सवारी सिगरेट नोशी पर बजिद हो, खाना खा रही हो, हिफाजती बेल्ट इस्तेमाल ना करे तो इन तमाम सूरतों में वो सवारियों को सहूलत फराहम करने की पाबंद नहीं होंगी। सऊदी वजारत तजारत ने एक शहरी की शिकायत पर गाड़ियों के डीलर पर जुर्माना आयद करके इसकी तशहीर यानी पब्लिसिटी 2 मकामी अखबारात में कर दी है। शहरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो कारों का डीलर गाड़ियां फरोख्त करने के बाद इन्हें मजीद सहूलियत फराहम नहीं करता है। इसका कहना है कि 14 दिनों से गाड़ियों के फाजिल पुर्जों से मुताल्लिक वो रजू कर रहा है, जबकि इसे ये पुर्जे फराहम नहीं किए गए हैं। इस शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए इसे पुरसज़ा और जुर्माना आयद कर दिया गया है। वजारत ने एक सार्फिन से कहा है कि किसी भी किस्म की शिकायत के लिए 1900 पर कॉल करें, वजारत फौरी तौर पर एक्शन लेगा। दोस्तों, सऊदी अरब में मुकीम बरतानवी सफ़ीर का कहना है कि सऊदीया और बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में तावन के रिश्ते जल्द अस्तवार हो जाएंगे। इनका कहना है कि हर साल तकरीबन 9000 सऊदी तलबा साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और आर्ट्स में तालीम हासिल करके बरतानिया से आते हैं। अमेरिका के बाद बरतानिया में सबसे ज़्यादा सऊदी नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2017 में 1,60,000 सऊदी सियाहों ने बरतानिया का रुख किया। आखिर में इनका कहना है कि ममलिकत और बरतानिया के ताल्लुकात में कोई वाक़या पुरअसर अंदाज नहीं हो सकता है। दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेल की कीमतों में इस्तेहकाम लाने पर सऊदी अरब को खराज तहसीन और शुक्रिया पेश किया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, जो कि एक अजीम शान काम है जिस पर सऊदी अरब का वो शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।